हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके हर आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा दोस्तों? प्रश्न कह रहा दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों क्या होता है? जहां पर दोस्तों ये चिन्ह लगा हो उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो यानी कि दोस्तों इसके स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें ज्ञात करना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, कौन सा आंसर हमारा सेलेक्ट होगा इन चारों में से, वही हमारा ठीक होगा। तो दोस्तों हमें करना है क्या? पहले जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है इस पे हमें देखना है कि जो हमारा ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें हमें देखना है कि दोस्तों ये किस तरीके से चल रही है, उसी तरीके से हमें इसको हल करना है। यानी कि दोस्तों ये पहले हमारा एन लिखा है, फिर उसके बाद में ई लिखा है, फिर टी लिखा है। यानी कि दोस्तों ये नेट कर दिया है। और नेट को क्या लिखा है दोस्तों? 13227 यानी कि 13,227 कर दिया है। तो दोस्तों नेट को 13,227 किस कैसे कर दिया ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि एन लिखा है, फिर उसके बाद में ई लिखा है, फिर उसके बाद में टी लिखा है। यानी कि दोस्तों यहाँ नेट लिखा है। अब देखते हैं हम जो हमारा नेट है उसको कैसे कन्वर्ट किया है। यानी कि दोस्तों 13,227 उसको कैसे लिखा है, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एन को क्या किया है और ई को क्या किया है और टी को क्या किया, जो इन्होंने 13,227 कर दिया है। तो जहां तक कि दोस्तों देखते हैं कि एन जो एन का विपरीत होता है, यानी कि दोस्तों जो एन आता है वो कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है। एन दोस्तों कितने नंबर पर? 14 नंबर पर आता है। और दोस्तों जो ई होती है वो कितने नंबर पर होती है दोस्तों? वो दोस्तों ई जो होती है हमारी वो दोस्तों 5 नंबर पर आती है। तो ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा एन है वो दोस्तों कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर। और ई जो है हमारी वो 5 नंबर पर आती है। और दोस्तों जो टी है हमारी वो कितने नंबर पर आती है? यानी कि 20 नंबर पर। वो टी है जो हमारी वो 20 नंबर पर आती है। तो दोस्तों उसी प्रकार इन्होंने क्या किया है, जो दोस्तों एन का विपरीत होता है यानी कि एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों? एम होता है। और ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों? ई का विपरीत होता है दोस्तों वी। क्या होता है? वी होता है। और दोस्तों टी का विपरीत क्या होता है? टी का विपरीत होता है दोस्तों जी, यानी कि टी का विपरीत होता है जी। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों? एम आता है दोस्तों 13 पर, और वी होता है दोस्तों 22 पर, और जी होता है दोस्तों 27 पर। कितने पर होता है? 27 पर। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया है, यानी कि जो एन को है उसको विपरीत कर दिया है एम के। तो यहाँ पर एन की जगह इन्होंने एम का लिख दिया है यहाँ पर। और दोस्तों ई आता है हमारा 5 नंबर पर, तो इन्होंने जो ई का विपरीत होता है बी, यानी कि उसको 20 कर दिए, 2 कर दिए। और दोस्तों जो हमारा जी होता है वो दोस्तों 7 पर आता है, इसलिए इन्होंने टी दोस्तों जो विपरीत होता है, टी का विपरीत होता है जी, तो उन्होंने यहाँ 7 कर दिए हैं। तो इस प्रकार ये इन्होंने श्रृंखला जो इस तरीके से ये बनाई है। तो उसी प्रकार दोस्तों हमें देखना है यम का, यानी कि यम देखना है हमारा इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो दोस्तों पहले हमारा वाई लिखा है यहाँ, और दोस्तों ए लिखा है, और फिर एम लिखा है। तो दोस्तों जो हमारा वाई है वो कितने नंबर पर आता है? 25 पर आता है। और जो दोस्तों हमारा ए आता है दोस्तों 1 नंबर पर। और जो दोस्तों एम होता है वो कितने नंबर पर आता है? 13। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने इस क्वेश्चन में इनके विपरीत किए हैं उसी टाइप से हमें इसमें भी विपरीत करना होंगे। तो दोस्तों जो बाई का विपरीत होता है वो क्या होता है? बाई का विपरीत दोस्तों बी होता है। और ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों? ए का विपरीत होता है जेड। और एम का विपरीत क्या होता है दोस्तों? एम का विपरीत होता है एन। यानी कि दोस्तों बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। और जेड कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 26 नंबर पर आता है। और एन कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 14 यानी कि 14 नंबर पर। तो दोस्तों अगर हम इनको देखें तो ये निकल कर आए दोस्तों 22,614। तो दोस्तों ये हमारे 22,614 निकल कर आए। तो देखेंगे कि हमारे 22,614 किस ऑप्शन में है, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि दोस्तों 22,614 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 22,614, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यही आएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2।
तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म को चुनिए। संख्या संबंधित संख्या युग्म, यानी कि संबंधित संख्या युग्म क्या होता है दोस्तों? जैसे कि दोस्तों दो जोड़ों का आपस में जो संबंध होता है, उसी प्रकार अगले जोड़ों का भी आपस में जो संबंध, यानी कि उन दोनों का जो युग्म बनता है, जोड़ा बनता है, उसको युग्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे 41 का और 123 का संबंध है आपस में, वैसे ही अगली संख्या जो आएगी यहाँ पर, उन दोनों का क्या, उन दोनों युग्म का क्या संबंध होगा। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन हमारे दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, यानी कि इन चारों ऑप्शन में हमारा वो आंसर छुपा हुआ है, यानी कि वो युग्म हमारा छुपा हुआ है, उसमें से हमें सेलेक्ट करके और यहाँ इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले देखते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर तो दोस्तों पहले देखते हैं जो ये 41 और 123 का कैसे संबंध है। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि ये जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमारा कौन सा सही होगा। यानी कि दोस्तों इन्होंने 41 को क्या किया है, जो 123 हो गए हैं, यानी कि दोस्तों 41 को इन्होंने ऐसा क्या किया है जो 123 हो गए हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 41 में अगर हम ऐड करें तो नहीं हो पाएगा, यानी कि दोस्तों 41 में ऐड करने पर कुछ नहीं होगा। और 41 में अगर दोस्तों हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी नहीं होगा। और दोस्तों अगर हम 41 में दोस्तों 41 में मल्टीप्लाई कर दें 3 से, यानी कि दोस्तों 41 तिया 123 कितने होते हैं दोस्तों? 41 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 1 2 3 यानी कि 123 होंगे। उसी प्रकार दोस्तों तो यहाँ पर ये 123 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगली संख्या, यानी कि हमारे ऑप्शन में देख लेंगे कि पहला कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितने लिखे हैं 31। 31 की जब मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 31 तिया 93, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 31 तिया 93 हो जाएंगे दोस्तों। और ये हमारा 93 इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ 31 हो जाएंगे और यहाँ 93 हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दोस्तों ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमें क्या करना है, संबंधित संख्या को चुनना है। यानी कि दोस्तों ये जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर हमें क्या करना है, संबंधित संख्या को चुनना है इन 4 विकल्प में से। इन 4 विकल्प में से एक संख्या हमें ज्ञात करके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखनी है। तो दोस्तों यहाँ जो 41 हैं और 4 हैं उनका आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार दोस्तों 37 का अगली संख्या से क्या संबंध होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारे 41 यानी कि दोस्तों 41 लिखे हैं और उनका 4 से किस प्रकार संबंध है। तो दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ 41 लिखे हैं और दोस्तों 41 में से अगर दोस्तों हम 37 घटा दें, यानी कि 41 में से दोस्तों अगर हम 37 घटा दें तो 4 बचते हैं, तो ये दोस्तों ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार जब दोस्तों हमने 41 में से 37 घटाए हैं तो दोस्तों 4 बचे हैं, तो दूसरी में भी हम यही तकनीक अपनाएंगे। यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ 37 लिखे हैं दोस्तों, 37 लिखे हैं और 37 में से दोस्तों जब हम 37 घटाएंगे तो दोस्तों बिल्कुल 0 बचेगा, तो दोस्तों कुछ नहीं बचेगा, यानी कि ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। कैसे दोस्तों? यानी कि दोस्तों 41 में दोस्तों ऐसा क्या करें तो दोस्तों यहाँ 4 आ जाए, यानी कि दोस्तों यहाँ 41 लगे हैं और दोस्तों अगर हम 41 में दोस्तों ये जो 4 और 1 लिखे हैं और दोस्तों इनको अलग अलग करके हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 एकम 4 कर दें, तो दोस्तों कितने आएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे, 4 एकम 4 हो जाएंगे। इस तरीके से ये 4 हो जाएंगे। और दोस्तों अगला हमारा 37 दिया है दोस्तों, अगला हमारा क्या दिया है 37, और इन दोनों को भी हम जब अलग अलग लिख लेंगे, 3 यहाँ लिख लेंगे और 7 यहाँ लिख लेंगे, दोस्तों इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी कि 7 तियाँ 3 7 21 होते हैं, तो 21 हो जाएंगे। तो दोस्तों 21 देखते हैं हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों 21 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 21 यानी कि 21 आ जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 21 आ जाएंगे और दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोस्तों प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ
समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। यानी कि दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है? संबंधित संख्या को चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से हमें दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी उसको हमें चुनकर यहाँ पर रखना है। तो दोस्तों पहले श्रृंखला देखेंगे, जो श्रृंखला चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। यानी कि दोस्तों हमारे पहले कितने लिखे हैं? यहाँ 5 लिखे हैं दोस्तों, यहाँ 5 लिखे हैं और 5 को क्या किया है दोस्तों? यानी कि 25 कर दिए हैं, यानी कि 5 को 25 कर दिए हैं। तो दोस्तों हम इसमें क्या करें? 5 में ऐसा क्या करें जो 25 हो जाए? तो दोस्तों अगर हम 5 में दोस्तों अगर हम प्लस कर दें 20, यानी कि दोस्तों 20, 5 में अगर हम 20 प्लस कर दें तो हमारे यहाँ 25 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ठीक हो जाता है। तो दूसरा देखते हैं क्या दोस्तों, यही टेक्निक हो रही है। तो दोस्तों क्या यहाँ कितने लिखे हैं? 6 लिखे हैं। यहाँ दोस्तों 6 लिखे हैं और 6 में दोस्तों जब हम प्लस करेंगे 20 यानी कि 20 प्लस करेंगे तो दोस्तों यहाँ कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ 26 निकल कर आए। तो दोस्तों हम देख लेंगे 26 किस ऑप्शन में। तो दोस्तों 26 हमारे कोई से ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही मेथड बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरी तरीके से देखते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ 25 लिखे हैं, यहाँ 25 लिखे और यहाँ 5 लिखे हैं। दोस्तों अगर हम 25 में दोस्तों क्या करें जो ऐसा हो जाए, यानी कि दोस्तों 5 में हम ऐसे क्या करें जो 25 हो जाए। दोस्तों अगर हम 5 में 5 का स्क्वायर कर दें, यानी कि दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दें, कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से 25 हो जाते हैं। 5 का स्क्वायर करने पर दोस्तों 25 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों हम 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना? 6 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना होगा? तो 6 का स्क्वायर करेंगे जब हम दोस्तों तो 6 36 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे हमारा जो 36 आया है वो किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों 36 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारे 36 आ जाएंगे, यहाँ हमारे 36 आ जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार 5 का संबंध 25 से है दोस्तों, फिर उसी प्रकार 6 का संबंध 36 से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में से उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें 2 शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए शब्द युग्म में 2 शब्द संबंधित हैं। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है? इन विकल्प में दोस्तों क्या क्या 2 शब्द आपस में एक दूसरे से संबंध हैं। जैसे कि दोस्तों वेटर का काम होता है परोसना, यानी कि खाना देना। तो जो दोस्तों वेटर होता है उसका काम क्या होता है दोस्तों? खाना देना। उसी प्रकार दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ठीक है, उनको हमें ज्ञात करके और इसमें लिखना है दोस्तों। यानी कि वेटर का काम क्या होता है? परोसना। उसी प्रकार दोस्तों इंजीनियर जो होता है हमारा, उसका काम क्या करना होता है? तकनीकी करना। तो दोस्तों जो इंजीनियर होता है उसका काम क्या होता है? तकनीकी करना। तो ये नहीं होगा, यानी कि जो इंजीनियर होता है उसका तकनीकी करना नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों वकील का क्या काम होता है? कानूनी। यानी कि दोस्तों वकील होता है उसका काम क्या कानूनी करना होता है? नहीं दोस्तों, वकील का काम कानूनी करना नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा है वास्तुकार। यानी कि वास्तुकार का जो काम होता है वो फैशन करना होता है। यानी कि दोस्तों वास्तुकार का काम जो होता है वो क्या फैशन करना होता है? नहीं दोस्तों, वास्तुकार का काम फैशन करना नहीं होता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी है मैकेनिक का काम होता है मरम्मत करना। क्या दोस्तों मैकेनिक का काम मरम्मत करना होता है? जी हाँ दोस्तों, मैकेनिक जो होता है वो मरम्मत करता है। जब दोस्तों हमारे 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हुए हों तो दोस्तों जो चौथा है वही आंसर राइट होता है। यानी कि दोस्तों जो मैकेनिक होता है उसका काम क्या होता है? मरम्मत करना। दोस्तों मैकेनिक का काम मरम्मत करना होता है, जैसे कि गाड़ियों की मरम्मत करता है और बाकी जिस चीज़ के मैकेनिक होते हैं वो उन चीज़ों की मरम्मत करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे वेटर का काम परोसना होता है उसी प्रकार दोस्तों मैकेनिक का काम मरम्मत करना होता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे
और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास आए तो आप इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।